वो एक तो सर डायलॉग है कि कोई पूछते हैं रिलेटिव्स वगैरह कि बेटा कब तक कुछ काम धंधा कर ले, तरक्की कब करेगा। फिर वो जवाब देता है कि अब सेल हो गई क्या। सिलेक्शन होगा तो पढ़ने से नहीं, रिवीजन करने से ही होगा। पढ़ते तो सभी हैं। महीने में 25 दिन आपकी पढ़ाई हो रही ना, आप बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। नौकरी वाले इसलिए लग रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। वो सिर्फ ब्रूस ली का एक डायलॉग है कि मैं एक पंच का 1000 बार प्रैक्टिस करता हूँ, न कि 1000 पंच की एक बार प्रैक्टिस। सही बता रहा हूँ कि एग्जाम से पहले मैंने एग्जाम भी नहीं दिया था, मैं गाड़ी के सपने लेने लग गया। ओके, गाड़ी ले शाम नहीं, गाड़ी जैसे मेरे को गाड़ी मिलेगी। ओके, ये गाड़ी मिलेगी। 12th में 61 थे। तो मतलब जब ये गिरावट का कारण। नमस्कार, राम राम, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, मौज में हो? तो आज आप लोगों को जो है वो ईओ टॉपर हैं गौतम जी शर्मा, रैंक 34 है, रहने वाले झुंझुनू सूरजगढ़ के हैं। उनसे आपको मिलाते हैं और इंजीनियरिंग के साथी हैं। तो देखते हैं कि इतने साल के गैप के बाद ये सिलेक्शन उनको कैसा मतलब लगा। आज इनकी पूरी जर्नी सुनते हैं और इन्हीं की जुबान से सुनते हैं। तो सर बताइए पहले तो मतलब सिलेक्शन के बाद कैसे लगा? पहला प्रश्न तो मेरा ये है। पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरे को बुलाया और आपकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा। क्योंकि आप ऐसी बात नहीं है कि मेन इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तो हर एक स्टूडेंट जो सिलेक्टेड है ना, उनकी कहानी गांव-गांव तक पहुंचाना चाहता हूँ। नहीं ताकि सर, उससे फायदा मिले। नहीं, हमारे सिलेक्शन में तो आपका ही रोल है। बहुत रोल है आपका। और आपसे पढ़े हुए हैं, आपसे ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। धन्यवाद। और ऑनलाइन जैसा तो कुछ है ही नहीं फिलहाल। ऑनलाइन को मानते हो आप? ऑनलाइन ही बेटर है, ऑनलाइन ही बेटर है। हाँ, ऑनलाइन ही बेटर है। मैं उसका अभी रीजन आपको कहूँ तो अभी बता दूं पूरा? नहीं, पहले मैं पूछूंगा कि सबसे पहले रिजल्ट किसने देखा? सर, सबसे पहले रिजल्ट देखा मैं 2-3 दिन से ऐसे हो रहा था कि आ जाए कल आए, आ जाए कल आए। वेट करे 6 से 7 बजे तक। ठीक है, फिर रोज निराश हो जाते हैं। फिर एक दिन दोपहर को आई 1:47 मैं जयपुर आने वाला था दोस्तों के साथ। तो फिर मैं सो गया पहले। तो फिर मेरे दोस्त ने जो कि ईओ में लगा है, उसने बोला कि फोन किया मेरे को, बोला अरे रिजल्ट कब आ रहा है? यार मेरे को क्या पता, आपको ही पता होगा। अरे बोला आ गया रिजल्ट, रोल नंबर बता। फिर मेरे से रोल नंबर नहीं बताए जा रहे, डर लग गया, हाथ ऐसे कर रहे। फिर मैंने मैसेज देखा, फिर मैंने उसको रोल नंबर बताया, बोले तेरे 34th रैंक आई। मैं नाचने लग गया वहां पे। फिर मैं बोला भेज तो सही। फिर मैं दोबारा चेक किया, है तो मेरी ना। 3 बार देखना पड़ा। इंजीनियरिंग के आदमी को विश्वास नहीं होता इतना जल्दी। हाँ, फिर मैंने है तो मेरी ना। अभी भी सर देखता आ रहा हूँ कि है तो मेरा ही ना। सर ने बुलाया मेरे को, है तो मेरा ही ना। 34th रैंक तो मेरी है ना। और फिर घर पे बताया, मम्मी को बताया, पापा को बताया, वाइफ को बताया। सब बहुत खुश हुए। और ये इस डर का मतलब जो है वो इंजीनियरिंग आपकी कब हुई? मेरी 2012 से 16। 2012 से 16। 10th में आपके कितने नंबर थे? सर मेरे 87% थे 10th और में। 12th के अंदर? 12th में 61 थे। तो मतलब जब ये गिरावट का कारण ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, कोटा चले गए थे, थोड़ा सा कोटा का माहौल भी ऐसा ही था। फिर इंजीनियरिंग के चक्कर में तैयारी की नहीं 12th की। ओके, 12th की वो तो जनरली होता है। तो 12th की तैयारी की नहीं, उसमें आईआईटी वाले में थे इस चक्कर। हाँ, आईआईटी तैयारी में हिंदी अंग्रेजी सब्जेक्ट्स में परसेंट थोड़े कम हो जाते हैं, उसकी वजह से भी प्रभाव पड़ता है। तो फिर आपने इंजीनियरिंग की। तो इंजीनियरिंग के बाद जो है वो आपने और क्या क्या तैयारी की? सर इंजीनियरिंग के बाद में मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया एसएससी को। थोड़ा मेरा मतलब कि पहले तो मेरे उसमें हो गया था इन्फोसिस में। हाँ, फिर मैंने वो छोड़ दिया। फिर एसएससी की तैयारी करने लग गया। फिर वो भी थोड़ा सा मेरे को लगा कि नहीं, थोड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा, अपन आरएस की तरफ चलते हैं, इसलिए मैंने छोड़ी थी एसएससी तैयारी। फिर मैं आरएस की तरफ चलते हैं। आरएस का प्री क्लियर हो गया था 2021 वाला। फिर उसका मेंस दिया मैंने और फिर अब की बार मेंस दिया। और ईओ की तो प्रेरणा इसलिए मिली, तो आपने एक वीडियो था आपको पावर, ईओ की पावर क्या होती है, ईओ की पावर क्या होती है, मैंने सुभाष जी ने बताया। हाँ, मेरे को तो पता ही नहीं कि ईओ की पावर क्या होती है। मेरे को मैं जानता भी नहीं था ईओ, तो आपने बताया और सुभाष जी सर ने बताया। हाँ, तो मैं आज वो वीडियो मेरे पास अभी भी फोन में है। उस वीडियो के लिए तो मेरे को जब मैं कई स्टूडेंट से मिला तो कई पूछते हैं कि सर पूछते हैं, तो हम वो वीडियो भेज देते हैं कि ये होती है ईओ की पावर। अब तो पावर सब जानते हैं, अब गांव-गांव तक ईओ का पता लग गया और नगर पालिकाओं का विस्तार हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र भी नगर पालिकाएं बन रहे हैं और आसपास के लोग और गाँव के सिलेक्शन होने से अब बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हो गया है और बहुत अच्छी नौकरी है। तो ये मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की प्रेरणा कोई साथी लोग सिलेक्ट हुए क्या? मतलब ऐसे कैसे हुआ ये इंजीनियरिंग के बाद? सर ये प्रेरणा मतलब इंजीनियरिंग के बाद तो ऐसा है कि मेरा जैसे कि साथ वाले थे, वो एसडीएम लग गए। आप भी जानते हो कल्पित जी सर और संजीव जी और राजेश जाखड़ जी। ओके, राजेश जाखड़ जी। हाँ, तो 3 एसडीएम हो गए कॉलेज से। हाँ, फिर तो कॉलेज से। हाँ, फिर हमें लगा कि यार अपने को भी बनना चाहिए, बना जा सकता है। बना जा सकता है।
अपन अभी फिलहाल मैं बिजली बोर्ड में हूँ। ओके, आईए के पद पे हो। आईए, हाँ। तो मैं अपने को बनना चाहिए, इस वजह से मैं थोड़ी तैयारी की। जो तैयारी स्टार्ट की। और ऑफलाइन होता सर, तो जॉब के साथ तैयारी नहीं होती। ऑफलाइन में जॉब के, और जॉब वालों के सिलेक्शन बहुत हो रहे हैं, क्या रीजन है? सर जॉब वालों का सिलेक्शन इसलिए हो रहा है कि सर वो घर पे रहते हैं, ऑनलाइन तैयारी करते हैं, टाइम कभी भी वो अपने ऐप खोल ली, पढ़ लिया। हाँ, जैसे यहाँ पे आएंगे अपन, तो कम से कम आप मान के चलो 2 घंटे तो कोचिंग जाने से पहले तैयारी करो, जाओ, 2 घंटे वो खराब, फिर जिम पोयाडी को है। हाँ, 2 घंटे बाद वाले खराब, घर तक आओ, फिर कोई चाय वगैरह बैठने पे 5-6 घंटे तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं। चाय पे भी जाना ही पड़ता है। हाँ, फिर तो घूमते 5-6 घंटे तो ऐसे वेस्ट हो जाते हैं सर। और ऑनलाइन में क्या कि घर पे बोलोगे, जैसे मेरी वाइफ थी, मैं तो छत पे पढ़ता था, मेरी वाइफ को बोलता मैं चाय, फोन करता था, चाय तो हाँ, चाय ऊपर आ जाती थी, अपन पढ़ते रहते थे। ये तो भाभी जी का मतलब आपके प्रति जो प्रेम हो। हाँ सर। अब तो अधिकारी लाग गया, पर ये ऑर्डर थोड़ा मतलब नगर पालिका में दिया घर ना सर, उन्होंने सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया। मम्मी ने 4 बजे उठ के चाय पिलाई जब वाइफ घर पे चली गई थी। परिवार का योगदान तो, और ऑनलाइन में पढ़ाई में निरंतरता के लिए परिवार का योगदान तो बहुत जरूरी है सर, हाँ। सब सहयोगी बनते हैं तभी जाके कोई परिवार से अधिकारी निकलते हैं। बच्चा अकेला मेहनत मतलब कितने टाइम तक करे? आपने 2 मेंस दे लिए, आईए का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, 2 मेंस देने के बाद आदमी पढ़ सकता है, लेकिन उसको कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए, कोई ना कोई सहयोग चाहिए उसे। यस सर। कोई साथ लगता है ना, आप 99 जनो खेत के अंदर, तो 99 में भी 5 बहुत लंबी हुए है ना, तो एक कोई सागा लाग जाए करे कि हाँ यार लगा देगा के, तो वो एक मोटिवेशन होती है। उसके साथ साथ मैं अगर आपसे बात करूं तो तैयारी के दौरान जब 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ मेंस, आरएस में भी उम्मीदें पूरी रहती है, और इस बार वाले में कट ऑफ 262 रही थी, आपके नंबर भी अच्छे थे, 257 कट ऑफ के नियर बाय नंबर थे। तो कभी ऐसे नहीं लगा क्या चक्कर में पड़ गए, छोड़ दें? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि मेरी अभी 4 जॉब आ गई, ये 5th है। 5th जॉब है। जैसे कंप्यूटर अनुदेशक आई है राजस्थान गवर्नमेंट बिजली बोर्ड में, ये तो मेरे ऐसे 4-5 जॉब आ गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा ही हाई रहा। हाँ, हमेशा ही रहा। तो मैंने सोचा कि आज नहीं तो कल, अपन बेरोजगार तो है ही नहीं। बेरोजगार तो है ही नहीं। हाँ, तो आज नहीं तो कल तो लगेंगे। और दूसरी बात, मैं भगवान पे और गुरुजनों पे और माता पिता पे ज्यादा विश्वास करता हूँ, आशीर्वाद की किसी की बददुआ नहीं लो। हाँ, मत लो। हाँ, ये तो सही, ये कंफर्म है कि अगर आप मेहनत आज करते हो ना, अगर आप एक लाइन भी पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएगी। और बस ज्यादा देर भी कौन पेपर में काम आ जाएगी। हाँ, दूसरी बात ये सर, भगवान भी देखता है इतनी मेहनत करता है, तो भगवान भी देता है यार इसको तो दो, यार इसको तो लगाओ, कर्म के फल तो है। कर्म के फल तो है। हाँ, अगर आप मतलब इस तरीके से लगे रहो तो वो सिलेक्शन निकलते ही है फिर बाद में। बिल्कुल और कॉन्फिडेंस, एक बार तैयारी के बाद कॉन्फिडेंस आ ही जाता है। बिल्कुल सर। हाँ, और उसके साथ ये जो आपने ईयूआरओ की जो तैयारी स्टार्ट की, तो ईयूआरओ की तैयारी के स्टार्टिंग के दौरान ये पार्ट बी का थोड़ा बहुत डर नहीं लगा आपको? नहीं सर, पार्ट बी का जैसे मैंने आपके 1-2 वीडियो देख लिए थे पहले। ओके। तो जैसे मैंने तैयारी स्टार्ट की, पहले तो यूट्यूब पे फ्री था आपके वीडियो। हाँ, पूरे फ्री पढ़े तो मैंने वो देख लिए, तो मैंने सोचा कि पार्ट बी की तो टेंशन छोड़ो, पढ़ लो, कपिल सर संभाल लेंगे। मैंने तो खुद पे लिया ही नहीं, मैंने सोचा कपिल सर संभाल लेंगे। कम सिलेबस, कम पोस्ट और प्रतिस्पर्धा ज्यादा। हाँ, बिल्कुल। तो आरएस के अंदर हम केवल क्वालिफाई करने के लिए प्री पढ़ते हैं, और ईओ में हम सिलेक्शन के लिए पढ़ते हैं। इन दोनों में क्या अंतर है सर? जैसे कि आरएस का अपन करते हैं तैयारी, हाँ, तो उसके 3 चरण है, प्री मेंस और इंटरव्यू 3 चरण है। इसमें एक ही चरण है बस। और आरएस लेवल की पोस्ट, आरएस लेवल की बढ़िया पोस्ट, शानदार पोस्ट। और सब जानते हैं, सब जानते हैं कि क्या है पोस्ट है। और आपका जो वीडियो वायरल हुआ उसे तो और भी जानने लग गए। नहीं, सब जानते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट है। और मैं आरएस के जो मैं जितने भी पद हैं उनमें ये सिमिलर पद है। अगर हम लोग देखें तो बीडीओ पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र संभालते हैं, तो ईओ पूरा का पूरा नगर पालिका क्षेत्र। मैं कहता हूं कि उपखंड में केवल 2 ही लोग होते हैं जिनके पास विकास के नाम पर फंड होता है, वो या तो बीडीओ होता है या ईओ होता है। उसके अलावा किसी के पास 500 रुपए ही नहीं होते हैं कि जो वो कहीं पे खर्च कर दे। तो बहुत मतलब विकास कार्यों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और मेरे तो जो रेगुलर सो काम है, मैं तो पूछ तो रही हूँ सारा सिलेक्टेड ने, आपको मतलब क्या फीलिंग आई, किस तरीके से जो आगे बच्चों को जो तैयारी करनी चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने परिवार के लोगों को सहयोगी बना सकते हो, रिवीजन का क्या मेथड होना चाहिए? सर, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जैसे कि सर पढ़ाते हैं, आज ऑनलाइन पढ़ाते हैं, जैसे सर ने कह दी कि क्लास फर्स्ट है, ये क्लास सेकंड है, ऑनलाइन डलती है। तो जब आप नोट्स बनाओ खुद के, वैसे तो सर प्रिंटेड डालते हैं, लेकिन आप खुद के बनाओ, ठीक है। उसमें क्लास 1 डालो, जैसे आज क्लास हो गई, फिर क्लास 2 दूसरे दिन स्टार्ट करो तो क्लास 2 डालो। लेकिन क्लास 2 स्टार्ट करने से पहले आपको क्लास 1 रिवाइज होनी चाहिए, रिवाइज होना चाहिए। हाँ, ठीक है। फिर ऐसे हर क्लास डालोगे, क्लास
फिर उसमें गोले में बंद कर दो। हाँ, ठीक है, हर दिन दूसरी क्लास स्टार्ट करने से पहले पहली क्लास का रिवीजन होना चाहिए। जैसे आपने दूसरी क्लास हो गई तो पहली क्लास का रिवीजन, तीसरी क्लास होगी तो पहली और दूसरी दूसरी दोनों का रिवीजन। बिल्कुल सर। 3 क्लास हो गई, चौथी क्लास होगी तो पहली दूसरी तीसरी का रिवीजन। ऐसे करके 40 पे पहुंचेंगे तो पहली का 39 बार रिवीजन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। और तीसरे, 7वें और लगभग 21वें दिन अगर आप उसको दोबारा रिवाइज करते हो ना तो दिक्कत ही नहीं आएगी। दिक्कत ही नहीं आएगी, परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। परमानेंट मेमोरी में चला जाए, बिहेवियर में, टेम्परेरी मेमोरी। और आज सर मैं क्या करूं कि सही बता रहा हूं कि मैंने तो कोई बुक्स नहीं ली, मैंने नोट्स पढ़े, लेकिन मैंने नोट्स भी 30 बार पढ़े। हाँ, एक चीज पे मतलब फोकस करके उसी को। वो सर ब्रूस ली का एक डायलॉग है कि मैं एक पंच का 1000 बार प्रैक्टिस करता हूं, न कि 1000 पंच की एक बार प्रैक्टिस। ओके, हाँ गजब भाई। तो मैंने सही में 25 30 बार नोट्स पढ़े। और आपकी करंट अफेयर्स थी, उनको भी मैंने 10 महीने की, सब सर कह रहे 6 महीने की आएगी, लेकिन मैं 10 महीने की लेगा, 10 महीने की करंट भी मैंने 10 बार रिवाइज की। ये अच्छा क्या, अगर नोट्स से बाहर आएगा वो किसी को नहीं आएगा, सबके लिए चैलेंजिंग होगा। हाँ, तो आप उसी जब नोट्स में आ गया और उससे तो कवर करो। अगर नोट्स में आ गया और वो छोड़ के आ रहे हो तो कितनी बड़ी बेवकूफी है। सिलेक्शन होगा तो पढ़ने से नहीं, रिवीजन करने से ही होगा। पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ते सभी। जो रिवीजन करता है थोड़े स्मार्ट रूप से लगा रहता है, जो टेस्ट देता है उन्हीं के सिलेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी से ट्रिक्स होगा सिलेक्शन। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ऑनलाइन जैसा कुछ भी नहीं है ऑनलाइन। और अब रिजल्ट भी आ रहे हैं, जैसे मतलब अभी 2023 वालों के इंटरव्यू यहीं चल रहे हैं, 700 प्लस लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। आरएस का पहला ऑनलाइन का रिजल्ट बूस्टर एकेडमी पे अब आएगा। राजस्थान, जब मैंने गौतम 2021 में पहली बार 2021 की वैकेंसी में मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया था यूट्यूब के ऊपर, तो उस समय लोग सोचते भी नहीं थे कि आरएस की तैयारी भी ऑनलाइन हो सकती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आरएस 2023 और 2024 2 वैकेंसी हमारे इंस्टीट्यूट से गई है, मैक्सिमम व्यूअरशिप है। आज के दिन ऑनलाइन में अगर ऑनलाइन पढ़ रहा हो चाहे ऑफलाइन, दिल्ली में बैठा है ना, आरएस का पेपर आएगा ना तो 1 महीने पहले उसका जो है ना डेडिकेशन एकदम बूस्टर किया। बिल्कुल सर। तो लास्ट में तो भाई मैराथन देख लें काम सर। हाँ बिल्कुल सर, आपका तो ये है कि जैसे आप यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हो मोस्टली, जैसे एक्ट पढ़ाया था पूरा कवर करवाया, तो अगर आदमी पढ़ना चाहे ना तो बिना पैसे पढ़ सकता है, बिना पैसे भी पढ़ सकता है। हाँ बस, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास जैसे परचेज करते हो कोर्स, वो भी नाम मात्र का, वो नाम मात्र का, लेकिन उसमें क्या किया अपन, जैसे हम जिम जाते थे पहले, तो पहले पैसे दे देते हैं, तो अगर दूसरे दिन नहीं जाएंगे तो ऐसे लगेगा अरे यार पैसे लग गए यार थोड़े। तो उससे क्या है कि आप कंटिन्यूटी रहती है। तो आप जैसे परचेज करते हो, जैसे आपकी फीस तो बहुत नाम मात्र की है, लेकिन वो भी स्टूडेंट के लिए सर बड़ी होती है। तो अगर वो दे दिया उसने, इसीलिए हम तो बहुत कम रखते हैं, लेकिन उसने दे दिया तो पढ़ेगा कि यार अपने को पढ़ना है, हाँ पढ़ना है। और जैसे कि अगर वो फ्री में पढ़ा दो, ऑनलाइन पढ़ो, फ्री में पढ़ो, लेकिन वो डेडिकेशन के लिए पढ़ना है। लेकिन जैसे कि उसमें फिर ऐसे है कि आज पढ़ लिया ठीक है, 2 दिन बाद में पढ़ लेंगे ठीक है। ऐसे तो नहीं कि मतलब आपने कहीं एडमिशन ले भी लिया ना, तो ऐसे नहीं कि जैसे आपने कोई अमेज़न प्राइम खरीद रखा हो, ऐसे लेके तुम बैठे हो निहार रहे हो। टेबल, पेन, कॉपी होनी चाहिए, क्लास को प्रॉपर आप रखो, नोट्स बनाओ, सुनो, लिखो। ऐसे नहीं कि बस रजाई में बैठे हो सूते सूते मेरा दिन देख रहे हो, देखो तो कोई सार ना सर। हाँ मैं तो सर क्लास लेता था, पढ़ता था, फिर मेरे मतलब ऑफिस के क्वार्टर पे 2 दोस्त थे मेरे, अंकित और गौरव, वो आ जाते थे, मेरा मूड फ्रेश कर देते थे। तो अंकित और गौरव का बहुत योगदान रहा है। हाँ बहुत योगदान रहा है, ऐसे दोस्त सबको मिले अंकित और गौरव जैसे। हाँ बिल्कुल सर। वो फिर जाते टाइम में पढ़ ले, अब फिर मैं पढ़ता रहता था, फिर वो चले जाते थे। जब भी मूड फ्रेश करना होता वो आ जाते थे बहुत बढ़िया। अपने आप ही, ऐसे नहीं कि रोज ही आते, 3-4 दिन में आते थे, 3-4 दिन में आते थे। ठीक है, वेल आपका ग्रुप अच्छा होना चाहिए और आप लोगों से मिलते जुलते रहते हैं तो थोड़ा तरोताजा रहते हैं। बिल्कुल सर, है ना, एकदम सारे दिन आदमी पूरे दिन कोई मशीन नहीं है कि पढ़ सकता है। आप 7-8 घंटे पढ़िए, 7 दिन आप पढ़ लिए तो एक दिन आप जो है वो टेस्ट दे लो, शाम को फ्री हो जाओ, खेत गंज जाए हो, अगर कोई खेत है तो नहीं, मूवी देखे हो, दोस्त अगन बैठ जाओ, जो आपका मतलब अदर एक्टिविटीज है आप कर सकते हो। हाँ, और दूसरी बात ये सर कि जरूरी नहीं कि जैसे 7 के 7 दिन पढ़ा जाए। हाँ, हो सकता है आपका एक दिन खराब हो जाए, और अपन ये सोचते हैं कि यार हमारा एक दिन खराब हो गया। नहीं, ये सबके साथ ही होता है। महीने में 25 दिन आपकी पढ़ाई हो रही ना, आप बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हो। दिन में 7 घंटे या 6 घंटे पढ़ाई हो रही हो, हाँ, और महीने में अगर 25 दिन पढ़ाई हो रही हो तो बहुत बढ़िया। और पढ़ने का तरीका बताऊं सर, एकदम से कई बच्चे क्या है कि टेलीग्राम वो टाइम टेबल बना लेते हैं कि कल से 10 घंटे पढ़ना है, तो वो 1-2 दिन पढ़ेंगे, फिर तीसरे दिन नहीं पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं 10 घंटे क्यों पढ़ना है, आपको 4 घंटे का बनाओ
टाइम पहले 4 का तो बनाओ। 4 का बनाओ, और 4 आपका 10 दिन हो रहा ना, 10 दिन 4 घंटे, 10 दिन पढ़ रहे हो 4 घंटे, फिर 5 कर दो उसको, वो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर, अपने आप ही कर देगा, करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही आदमी अपने आप ही कर देगा, और अपने आप ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखना। मेरा तो ये रहा सर, मैं पढ़ता गया, रिवीजन करता गया, कॉन्फिडेंस में बढ़ता गया, फिर मैं तो सही बता रहा हूँ कि एग्जाम से पहले मैंने एग्जाम भी नहीं दिया था, मैं गाड़ी के सपने लेने लग गया था। ओके, गाड़ी ले शाम, नहीं, गाड़ी जैसे मेरे को गाड़ी मिलेगी, ओके ये गाड़ी मिलेगी, उसके सपने लेने लग गया था, मैं सोचने लग गया था कि अपने गांव में जाएंगे, कैसा स्वागत होगा, अपना रैली कैसे निकलेगी, वो अपने आप सर, अपने आप आता है। दूसरी बात, लोग मेहनत के साथ आता है वो, मतलब मैं सोचता हूँ ये अब मैं नेम प्लेट लगाई भी कौन, लेकिन मैं जब आरएस की तैयारी कर तो मैं सोचता हूँ नेम प्लेट लगा शां, घर का लगा शां, गांव में क्या इज्जत होसी, के टोर होसी, तो आदमी जब मेहनत करे ना तो सपना आपस में जुड़ जाए, बिल्कुल, हाँ, तो वो चीजें अच्छी हैं, और लो ऑफ अट्रैक्शन का काम करता ही हो। तो मैं ये भी सोचता हूँ कि आप सोचोगे ना जिस चीज के बारे में, वो आपकी तरफ आएगी। और वो, लेकिन कॉन्फिडेंस भी पढ़ने से आएगा, ऐसे पढ़ने से नहीं आएगा, बिना पढ़े कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अगर आपने 4 घंटे 5 घंटे लगाए, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, इंजीनियरिंग में तो ज्यादा पढ़े नहीं आप, वो तो लास्ट में, लास्ट नाइट वाले सेमेस्टर में, तो मैं तो उस समय तक तो आपको पता ही नहीं था कि पढ़ने में भी मजा है क्या, नहीं पता था, पढ़ाई में जोर आता है, सेमेस्टर एग्जाम आता है, तो फिर आपको, अब आप कह सकते हो क्या स्टूडेंट को कि पढ़ाई में बहुत मजा है? सर मैं से कह रहा हूँ कि अगर आप खेत में भी काम करते हो ना, तो पसीने हो जाता हो, पढ़ाई में जैसी तो है ही नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं है, सबसे सोरो काम है, दिमाग से घर वाले इतने सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को कि आज चतुर्थ श्रेणी को पेपर देकर एसी की लाइब्रेरी में बेच रहे हैं। बिल्कुल, बताओ, पैसे लग रहे हैं बेचारे, कहाँ से किसान आदमी पैसे निकाल के ला रहे हैं, और बच्चे पढ़ते नहीं है, मान लो यहाँ के आके थोड़ा भटक जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, एक उम्र आती है, लेकिन आपको समझना चाहिए एक समय कि आप, हाँ, कि आपके माँ बाप कैसे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल, और आप जयपुर बैठे हो, आपको नहीं पता, या आप कहीं पे भी बैठे तैयारी कर रहे हो, आपको नहीं पता, वो उम्मीद, मतलब हर दिन उस उम्मीद से वो जी रहे हैं कि ये बच्चा सेलेक्ट होगा, इसका चयन होगा, और वो पैसे भेज रहे हैं इसलिए कि मेरा बच्चा सेलेक्ट होगा और मेरा नाम रोशन करेगा। अगर उनको उम्मीद ही नहीं है तो वो आप पे क्यों पैसे खराब करेंगे, वो घर पे बुला लेंगे। सही बात, सीधी सी बात है, घर पे बुला लेंगे वो। तो इसके साथ साथ आपने रिवीजन के बारे में बता दिया, पढ़ाई कैसे करनी है आपने बताया, नोट्स के बारे में आपने बताया। मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ आज के टाइम में मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, बिल्कुल सर, है ना, और फिजिकल हेल्थ भी बहुत जरूरी है, थोड़ा फिट रहना भी जरूरी है। वैसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं अदर एक्टिविटीज करूंगा तो टाइम खोटी होगा बहुत ज्यादा, तो थोड़ा बहुत वो आप, मतलब जो अपनी दिनचर्या में ऐसा क्या रखते थे जिससे मतलब तरोताजा भी रहे, पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे, थोड़ा बहुत कोई वॉकिंग, कोई योगा, कुछ? सर सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रनिंग कर लो, हल्की 10-15 मिनट जाओ बोले, बस आप उससे क्या कि बॉडी के हर पार्ट, दिमाग, हार्ट वगैरह सबकी एकदम सही एक्सरसाइज हो जाएगी, बिल्कुल सबका शानदार हो जाएगा। मेंटल हेल्थ का ये है, आप पढ़ोगे, रिवीजन होगा, खुश होगे, दूसरी बात आपका पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, तो मेंटल हेल्थ अपने आप ही सही। हाँ, पर मतलब कई बार बच्चे बहुत समय से तैयारी कर रहे होते हैं, तो एक मतलब डिमोटिवेशन भी हो जाती है, यार कब होगा। अभी मैं पहले तो क्या होता है, लोग सिलेक्शन से भी राज्य होते थे, आजकल तो क्या हो गया कि लोग पराये दुख दुबड़ा है ना ज्यादा। तो अब जो बहुत सारा टाबर, पहले क्या होगा तो ये कोई को सिलेक्शन हो तो सब बधाई दिया करता, आजकल जो है वो बधाई, जैसे मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, ये जो नेगेटिविटी है ना, ये 3-4 साल में बनी है। अब जैसे मतलब कोई टॉपर का भी अगर कोई वीडियो जा रहा है, तो पहले हमारे टाइम ये होता था कि अप्रिसिएशन आती थी हर जगह से, अब जो है ना लोग मतलब इतना दुखी है कि क्या है, क्या हो गया, हाँ जो है वो ये क्या पढ़, मतलब ये नेगेटिविटी से कैसे बचे आदमी? सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ऐसा करता नेगेटिविटी, क्या इसको कैसे दूर ही रहो, दूर क्यों, मजा आना चाहिए सर। ओके, कि इसको जलाओ, हाँ इसको जलाओ यार, अपने को ऐसा कुछ और भी और कुछ यार और जले। मैं तो इसमें बिलीव करता हूँ कि अपने से जवाब दो, हाँ जल रहा है तो और जलना, अपने को ऐसा काम करना है। वो एक सर डायलॉग है कि कोई पूछते हैं रिलेटिव्स वगैरह कि बेटा कब तक कुछ काम धंधा कर ले, तरक्की कब करेगा, फिर वो जवाब देता है कि अब सेल हो गई क्या, आप सेल हो गई क्या, तरक्की सेल हो गई क्या, सेल हो गई क्या। गौतम भाई के पास डायलॉग अच्छे हैं, तभी मैं सोचा शेखावटे कोई आदमी आए तो मतलब ये जो वीडियो और अच्छे बने और मोटिवेशन आए बच्चों के। ये एकदम आपने जो सही बताया। और अब इतने दिन आप पढ़ाई वाले श्रेणी में थे, अब आप अधिकारी बने, अब आप मार्गदर्शन वाले श्रेणी में, इधर से इधर आने में
अंतर केवल सिलेक्शन और मेहनत का है। बिल्कुल सर। और मैं ये कहता हूँ कि आप अगर मेहनत कर रहे हो तो उसका फल मिलता है। आप सर, श्योर मिलता 2018 से लग रखे थे ऑलमोस्ट हाँ, बिल्कुल तैयारी सर, श्योर मिलता है, मेहनत का फल श्योर मिलता है। मेरा सीपीओ में स्पेक्टर में सब स्पेक्टर में सर 0.5 मार्क्स से रह गया था मैं। ओके 0.5 उस टाइम मैं बहुत रोया और अगले ही दिन 2-4 दिन बाद में ही मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया आईएम। हाँ, आईएम मैं खुश हुआ खुश हूँ। कि भगवान और कहीं ले जाना चाहता है मेरे को। हाँ। तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप डिमोटिवेट हो, तो भगवान सही ट्रैक पे ले जाना चाहता है आपको। इसमें कुछ गलत मत सोचना। आप अपने selection कर्म नहीं- करो। हाँ, कर्म करो, सीधी सी बात, कर्म करो। ये भगवान तो आपने आपको एकदम अपना सही बात बताई। अगर आप सीपीओ में जाते तो ये तो नहीं बनते। नहीं बनते, तो आप वहाँ पे टाइम नहीं आईए मिलता। आप टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं आप मिलता। आईए में गए तो यहाँ पे आपको जो टाइम मिला। बिल्कुल सर। अब एक अंतिम मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहते हो कि नौकरी वालों के तो सिलेक्शन हो रहे हैं हाँ, और जो बेरोजगार हैं वो मतलब पढ़ नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। हो रहे हैं लेकिन कम, मतलब आज अगर आप 100 में से देखोगे ना तो 70 नौकरी वाले हैं। बिल्कुल। 60-70 तो पक्के नौकरी वाले हैं। हाँ, और पढ़ाई सबसे ज्यादा नाम चारों तरफ ये है कि जो है वो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इनको कुछ कहो कि भाई टाइम खोटी मत करो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, एक बार कुछ नहीं बिगड़ेगा, जीवन बन जाएगा। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, सारा खेल कॉन्फिडेंस का सर। कॉन्फिडेंस का नौकरी वाले इसलिए लग रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। हाई रहता है। ठीक है, जो यहाँ पे आते हैं वो टाइम ज्यादा वेस्ट करते हैं। समय ज्यादा इम्पोर्टेंट, उनको कुछ को पहले समझ में आती है, कुछ को बाद में समझ में आती है। लेकिन मैं जो पहले समझ में आ गए तो आप ज्यादा नौकरी करोगे, बहुत उच्च पद तक जाओगे। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अभी अमीलाल जी से बात करेंगे हम। तो रैंक 64 है, साल 22 है। हाँ, 22 साल के वो 40 साल नौकरी करेंगे। आप बताओ वो रिटायर होंगे तो कितने कितने मतलब जो प्रमोशन, मैं दोनों कोई नौकरी लग गया 93 94 जो बन जा आप 30 साल की उम्र में लग रहे हैं, टबर 22 साल की। तो मतलब मैं ई कैटेगरी में गुजरेडा मान ध्यान टाइम खराब कौन करना, भटकना को नहीं। टाइम से मेहनत कर लो, 25 में नौकरी लग जाओ, फिर बाद में ले जीवन को आनंद। जिंदगी में एक बार तो दुख पाना पड़ेगा, कभी भी पालो, पहले पालो बाद में पालो, लेकिन पहले पाओगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। और वो दुख भी नहीं, वो मेहनत है। वो मेहनत मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। बाद वाला दुख है, बाद वाले तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज्यादा, और दुखी भी होगे आप, दुखी भी होगे। हाँ। क्योंकि आपके सपने अधिकारी के, और उसके बाद जो है अगर आपने मेहनत की नहीं, मेहनत नहीं की, केवल सपने ही देखे, बिल्कुल तो फिर बाद में वो दुख देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो गौतम जी ने बहुत अच्छी जानकारियां दी और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो है वो सर जो है वो जैसे भी टाइम मिलेगा सर को तो जयपुर रहेंगे, तो आपको मार्गदर्शन इसी प्रकार आप बूस्टर अकेडमी से जुड़े रहना, परिवार रहिए। बिल्कुल सर। हाँ, आप सर हो, भाई साहब हो बड़े, हाँ, आप जब भी बुलाओगे जरूर। और आप यही हो, और बच्चों को जैसे ही आपको लगे, ईओ में भी जब आपको कभी लगे, अब सर अध्याय थे पढ़ लिया, अब आप जाके जो है वो प्रशासन में जाके उन्हें जो है वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिल्कुल सर। तो मैं तो कहीं पढ़ा तो थे, अब इम्प्लीमेंट कर तो थारे ये एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना, ओ अध्याय सर मैं इम्प्लीमेंट करके देख लियो। बिल्कुल तो पेट आपरा ना के बिन जो है वो व्यवहारिक क्या होता है उसका, वो भी आप बताना। जैसे मैं तो नाली याद करवाता है इनको, बिल्कुल सर। तो थाने नाले बनानी पड़ जाएगी, बनवानी पड़ जी, बिल्कुल जी के टेंडर करवाना पड़ जी। तो आप आके उसके जो है वो इनको ओरिजिनल और बताना था कि जो इनको और याद रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरीके से आप सब लोग तैयारी करते रहे। थैंक यू सर। हाँ, बेस्ट ऑफ लक सर, थैंक यू।